देखना बेटा, क्लास 10th चैप्टर आपका 14 मैथ, इसमें एक्सरसाइज 14.3 हम मीडियन की कर रहे थे। पिछली क्लास में मीडियन के बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए, ट्राई किए। इस टाइप के क्वेश्चन अभी हमारे पेंडिंग है। जैसे कि अगर वो टेबल को इस फॉर्मेट में दे दें, बिलो 22, बिलो 25 6, बिलो 30 24, इस फॉर्मेट में दे दें, तो आपको तो पहले इसे क्लास इंटरवल वाली फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब आगे चैप्टर होगा। फिर सीएफ निकालनी है, तो कैसे करेंगे देखना। मैं बुक में यही साथ में ही ये समझाने की कोशिश करता हूं। इनमें कितने कितने का डिफरेंस है, 20 और 25, 25 से 30, 30 से 35, सब में 5 का डिफरेंस है। क्वेश्चन 3 ये है, इसमें देखते हैं। लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर। 100 पॉलिसी होल्डर की जो एजेस है उसका जो डाटा है उसने यहाँ पे टेबल में दिया हुआ है। कैलकुलेट द मीडियन एज इफ द पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सन हैविंग एज 18, यानी लोअर एज 18 है बेटा, ये ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे लोअर एज क्या है, 18 ईयर ऑनवर्ड, बट लेस देन 60 ईयर, और 60 ईयर से कम है, ये आप ध्यान रखोगे। लोअर एज 18 है। इससे क्या फायदा देखना, जब यहां पे आप क्लास इंटरवल बनाओगे तो लोअर एज 18 है, तो फर्स्ट को आप 15 से 18 के बजाय, 15 से 20 के बजाय 18 to 20 ले सकते हो। 18 लोअर 18 और उसके बाद 20, पहले में 2 का इंटरवल है। नेक्स्ट हो जाएगा 20 से 25, नेक्स्ट हो जाएगा 25 से 30, 30 से 35, 30। ये क्लास इंटरवल बना रहा हूं, तुम्हें अलग टेबल पे बनाना है, यहां मैं इसी के सामने बना के सिखा रहा हूं। फिर 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, बिलो 60 तो 55 से 60। तो ये हमने इसके अकॉर्डिंग क्लास इंटरवल सेट कर दिया। अब ये ध्यान से देखना, बिलो 20 दो लोग ऐसे हैं जिनकी एज 20 से कम है, यानी 18 और 20 की जो फ्रीक्वेंसी है ये 2 है। 6 पॉलिसी होल्डर ऐसे हैं जिनकी एज 25 से कम है, तो उनमें से ये 2 तो माइनस कर दो जिनकी एज 20 से कम है। तो अब 20 और 25 में कितने आ गए जो इनका डिफरेंस है, यानी 6 - 2 4। बात समझने की कोशिश करना यहीं पे। बिलो 25 कितने पॉलिसी होल्डर है जिनकी एज 25 से कम है, 6। तो 20 और 25 के बीच कितने हैं, 4। क्यों, क्योंकि इन 6 में 2 तो वो हैं जो 20 से कम एज के हैं। 6 वो लोग जो 25 से कम एज के हैं, उनमें से 2 20 से कम के हैं, तो 20 और 25 के बीच में इन दोनों का माइनस करके 4। ऐसे 25 और 30 के बीच कितने लोग हैं जिनके एज 25 और 30 के बीच में, 25 और 30 इन दोनों में से, यानी 24 में से 6 माइनस कर दो, 18। बहुत आसान है। 30 और 35 इसके सामने के नंबर माइनस कर लो, यानी 21। 35 और 40, 35 और 40, बिलो 35 बिलो 40, तो इन दोनों को माइनस कर लो, 3 और ये 33। समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। 40 और 45 इन दोनों को माइनस कर लो, 11। 92 और 89, 3, इन दोनों को माइनस करेंगे, 6, इन दोनों को 2। दोबारा समझने की कोशिश करो। लास्ट में देखो, इसने कहा बिलो 60, 100 लोग हैं, सब के सब 60 से छोटे हैं। 55 से छोटे 98 है, तो बचे कितने, 2, यानी 55 और 60 के बीच कितने लोग हैं, 2। तो ये फ्रीक्वेंसी आपको बनानी आनी चाहिए। जब आप इन्हें प्लस करोगे तो सीएफ आएगा, और वो सीएफ यही है जो दिया हुआ है, 2 + 4 6 + 18 20, ये सीएफ आ गया अब आपका। इसके बाद क्वेश्चन वैसे ही होगा, आपको n निकालना है, n की वैल्यू 100 है। फिर आपको n/2 निकालना है, यानी 50।
50 45 के बाद इसमें आता है, तो ये क्लास इंटरवल आपका हो जाएगा ये वाला। इस क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट L, ये फ्रीक्वेंसी, और ये मीडियन क्लास के ऊपर CF। तो n/2 भी हो गया, L by हो गया है, F भी है और CF भी है। F ये CF, जैसे पहले क्वेश्चंस में था ये L। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो H 5। बस सारी चीजें लगा के आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट बेटा इसमें? अब ये फोर्थ क्वेश्चन देखो बेटा। फोर्थ क्वेश्चन में वही जो पीछे मीन में भी था एक क्वेश्चन, रेगुलर नहीं है। ये 126 है, ये 127 है नेक्स्ट। तो हमें इसे पहले रेगुलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दोनों में कितने का डिफरेंस है? 1 का। तो लेफ्ट वाले में से 0.5 माइनस और राइट वाले में 0.5 प्लस। तो पहले वाला हो जाएगा 117.5 और ये हो जाएगा 126.5। इसी क्वेश्चन के नीचे हिंट में भी ऐसा दिया हुआ, पेपर में ऐसी हिंट नहीं देंगे। 0.5 लेफ्ट से माइनस राइट में प्लस, फिर लेफ्ट से माइनस राइट में प्लस, तो ये नया क्लास इंटरवल आ जाएगा इस तरह से। सामने फ्रीक्वेंसी ऐसी ही रहेगी, CF की टेबल और बना लो और फिर वही फॉर्मूला पहले वाला, और ये क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद के सारे क्वेश्चन नॉर्मल हैं। फिफ्थ कोई इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। सिक्स्थ और सेवंथ क्वेश्चन सीधे सीधे CF निकलेगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनेगी और सीधा फार्मूला लगेगा आपको L, n/2, F और CF फाइंड आउट करना आना चाहिए। और फार्मूला याद होना चाहिए मीडियन क्लास का। मीडियन के लिए L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई H। इसके बाद टॉपिक है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और ग्राफ की हेल्प से मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्या मीडियन? तो अगली एक्सरसाइज इसी बेस पे है। ये टेबल 14.13 पीछे का काम था, मैंने एक बार बताया था, बाद में ये टेबल समझाऊंगा। 14.14 और टेबल 14.15 इनमें क्या रिलेशन है? देखो ये टेबल थी 14.13, ये तो बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया था बिलो वाला, बिलो 20, बिलो 25, जो अभी 18 वाला किया था हमने पॉलिसी वाला, वो बिल्कुल ऐसा ही था। ये अबो मोर देन वाली टेबल और ये क्लास इंटरवल वाली, ये तीनों टेबल एक दूसरे से लिंक्ड हैं। हमें कोई भी एक दी होगी तो हमें उससे बाकी दोनों बची हुई टेबलें बनानी आनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये जो क्लास इंटरवल वाली टेबल है, इससे लेस देन और मोर देन वाली टेबल बनाना आपको सिखाता हूँ। देखना बेटा, अगर आपके पास टेबल कुछ इस फॉर्मेट में है, आपको क्लास इंटरवल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। मैं कब पूरा नहीं दिखा रहा, इतने एग्जाम्पल से सिखाने की कोशिश करता हूँ। और आपको फ्रीक्वेंसी दे दी 5, 3, 4, 3 और 3। ये टेबल आपको दे दी है। आपको इससे एक लेस देन टाइप टेबल बनानी है और इसी से आपको एक मोर देन टाइप टेबल बनानी है। तो जब लेस देन टाइप टेबल बनाओगे तो लेस देन में आप ये राइट हैंड साइड वाले नंबर लिखोगे, यानी आप सबसे पहले लिखोगे लेस देन 10, ये वाले, क्योंकि 0 से लेस तो नहीं होगा ना, इधर वाले नंबर से लेस होगा हमेशा। फिर अगला लिखोगे आप लेस देन 20, फिर नेक्स्ट लिखोगे लेस देन 30, फोर्थ पे लिखोगे आप लेस देन 40, फिफ्थ पे आप लिखोगे लेस देन 50। तो लेस देन 10, 0 से 5, 0 और 10 के बीच में कितनी फ्रीक्वेंसी है आपकी? 5। तो 10 से कम कितनी होगी? 5 ही रहेगी। लेस देन 20,
देखो 0 से 10 के बीच में 5 है, 10 से 20 के बीच में 3 है, तो 20 से कम ये दोनों प्लस हो जाएंगे 8। लेस देन 30 से ऊपर के सारे प्लस हो जाएंगे। 0 से 10 वाले भी, 10 से 20 वाले भी, 20 से 30 वाले भी, यानी 8 + 4 12। लेस देन 40, इसमें 12 में फिर ये 3 और प्लस हो जाएगा 15। और लेस देन 50 ये सारे प्लस हो जाएंगे 15 और 3 18। तो हमारी ये दूसरी टेबल बन गई है लेस देन वाले। तो आपको इस टेबल से ये टेबल बनानी आनी चाहिए और प्लस इससे ये बनानी आनी चाहिए। आपको इस वाली टेबल से ये और इस वाली टेबल से ये दोनों आपस में इंटरचेंज बनानी आनी चाहिए। अभी जो हमने थर्ड क्वेश्चन किया था उसमें हमने इसमें से ये बनाना सीखा था। 0 से 10 5, 10 से 20 इसमें से माइनस कर दो 3, 20 से 30 12 में से 8 माइनस कर दो 4, 30 से 40 15 में से 12 माइनस कर दो 3, 40 से 50 18 में से 15 माइनस कर दो 3। तो इससे आप ये बना पाओ और इससे ये। इसके अलावा मोर देन वाली टेबल है। तो मोर देन में हम लेफ्ट साइड वाले नंबर लिखेंगे 0, मोर देन 10, 0 के बाद 10 20 30 40, मोर देन 20, मोर देन 30 और मोर देन 40। देखो इसे रिवर्स पीछे से बढ़ना शुरू करोगे तो ज्यादा आसान है। जैसे 40 और 50 के बीच में 3 है तो 40 से ज्यादा ये 3 आ जाएंगे, 30 से ज्यादा ये दोनों 3 और 3 6, 20 से ज्यादा ये सारे आ जाएंगे 6 और 4 10, 10 से ज्यादा इसमें ये 10 में ये 3 और ऐड कर दो 13, और 0 से ज्यादा ये सब प्लस कर लो 13 और ये ऊपर का 5 भी प्लस कर लो तो 15। आप इसे दूसरे सेंस में भी देख सकते हो। 0 से ज्यादा मोर देन 0 सब का टोटल कितना है 15 है, तो मोर देन 0 सभी 0 से ज्यादा तो 15 लिख दिए। मोर देन 10 तो 10 से कम वाले हटा दो, 5 वाले हटा दो तो 15 माइनस 5 सॉरी 13 और 5 18 आ जाएगा। ये 18 है टोटल। तो पहले में 18 में से फिर ये 5 हटा देंगे तो 13 में से और 3 हटा देंगे तो 10 में से 4 हटा देंगे तो 6 में से 3 तो 3, तो 40 से ज्यादा 3। तो आपको इस टेबल से ये टेबल बनानी आनी चाहिए और इससे आपको ये आनी चाहिए। इससे डायरेक्ट ये, इसमें कंफ्यूजन में आप बेशक ना जाओ। इस टेबल से ये, इससे ये, तो सिंपल क्लास है। अगर इससे ये बनानी भी है तो इससे पहले ये बना लो फिर ये बना लो, वो ज्यादा सही रहेगा। तो इंटरचेंज। अच्छा, इन टेबल्स का फायदा क्या है ये देखना। जब ग्राफ बनाओगे आप तो ग्राफ में ये वाली टेबल यूज होगी और ये वाली टेबल यूज होगी। कैसे? जो आप ग्राफ बनाओगे उन ग्राफ को ओजाइव कहते हैं, ओजाइव। तो ओजाइव किसकी हेल्प से? इसकी हेल्प से और इसकी हेल्प से। दो तरह के ओजाइव आपसे बनवाए जाएंगे। एक आपका होगा लेस देन ओजाइव और दूसरा हो जाएगा आपका मोर देन ओजाइव। तो लेस देन ओजाइव के लिए ये टेबल, मोर देन ओजाइव के लिए ये टेबल। अब इन टेबल से कैसे फायदा होगा देखते हैं। इन टेबल से हम पॉइंट्स लिख लेंगे। पॉइंट का मतलब क्या है? ये जो 10 और 5 है ये एक पॉइंट हो जाएगा 10,5। दूसरा पॉइंट हो जाएगा 20,8। तीसरा पॉइंट 30,12। फिर 40,15 और फिर 50,18। फिर हम एक ऐसा ग्राफ बनाएंगे। उस ग्राफ पे ये पहले x की वैल्यू और बाद में y की। तो x की वैल्यू 0, 10, 20, 30, 40 और 50। और ये जो वैल्यूज है ये y पे चली जाएंगी। तो y पे भी ऐसे ही ले लें। सपोज हम
0 के बाद 10, 20, पर ये छोटी वैल्यूज है तो इन्हें 5, 10, 15, 20। तो पहली 10 और 5, x की 10, y की 5, तो पहला पॉइंट ये 20 और 8 10 से थोड़ा नीचे होगा, ग्राफ पे ये पॉइंट आराम से मिल जाएंगे। 30 और 12, 40 और 15, 50 और 18, और इनको ज्वाइन कर दोगे आप, इनको क्या कर दोगे, ज्वाइन। तो ये आपकी होगी लेस देन टाइप हो जाएगी। लेस देन वाली हो जाएगी, नीचे से ऊपर जाती है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको लेस देन हो जाएगी पूछेंगे तो ये वाली टेबल बनानी है, इसमें से ये पॉइंट ले लेने और ये बढ़ा दें। सेम बिल्कुल इसी तरह से जब मोर देन पूछेंगे तो ये पॉइंट लेने 0,18, 10,13, 20, 10, 36, 43। ये वाली नीचे की तरफ आएगी, बना नहीं रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं। इसको जब बढ़ाओगे तो ये नीचे की तरफ आएगी। तो ये कौन सी है, मोर देन टाइप। ये कौन सी है, मोर देन टाइप। इसमें से मीडियन कैसे निकलेगा, इसमें से मीडियन फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी 18 है, 18 का हाफ कितना होगा, ये फ्रीक्वेंसी बाद वाली ये फ्रीक्वेंसी है, 18 का हाफ 9, यहां पे 9 से एक लाइन आप ड्रॉ करोगे, 9 से टेबल तक आओगे इस लाइन तक, और उससे नीचे आओगे तो ये जो पॉइंट आएगा एक्स की ये वैल्यू, यही आपकी मीडियन है। ग्राफ से मीडियन निकालने का मेथड। ऐसे यहां भी आप 9 पॉइंट लोगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे आपने शो की है। 9 से इस ग्राफ की लाइन तक आओगे, जहां लाइन ग्राफ पे टच करेगी वहां से नीचे की तरफ आओगे, जो एक्स एक्सिस पे वैल्यू वही आपकी मीडियन है। तो ग्राफ से इस तरह से मीडियन फाइंड आउट करेंगे। कभी कभी आपको कहेंगे लेस देन और मोर देन एक ही ग्राफ पेपर पे बनाओ, तो एक ही ग्राफ पेपर पे जब आप इन्हें बनाओगे तो लेस देन वाली तो ऊपर जाती हुई दिखेगी, मोर देन वाली नीचे आती हुई दिखेगी। तो जहां ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगी वहां से एक्स एक्सिस की तरफ आओगे तो जो पॉइंट आपको मिलेगा वही आपका मीडियन है। जब लेस देन मोर देन दोनों ही एक ग्राफ पे बनाओगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस पे, तो आपको मीडियन मिलेगा। आपको क्या करना है, आपको n देखना है, n 18 है, आपको n/2 करना है तो 18/2 यानी 9 को y एक्सिस पे फाइंड आउट करना है, किसमें, लेस देन और मोर देन में। लेस देन और मोर देन, y एक्सिस पे 9 जब आप फाइंड आउट कर लोगे तो वहां से x एक्सिस के पैरेलल आओगे ग्राफ वाली लाइन तक, जहां ग्राफ वाली लाइन से टच करोगे वहां से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर बढ़ाओगे, x एक्सिस पे जहां इंटरसेक्शन होगा वही मीडियन है। सेम मोर देन वाली में करना आपको। जब लेस देन मोर देन एक ही ग्राफ पे आएगा तो दोनों ग्राफ एक दूसरे को जहां कट करेंगे वहां से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो मीडियन आ जाएगा। क्लियर हुआ बेटा? भाई देखो, जब लेस देन टाइप ओजाई बनाएंगे तो लेस देन टाइप वाली ये बनानी है आपको, मोर देन टाइप ओजाई बनाएंगे तो ये टेबल बनानी है, और अगर दोनों पूछे एक ही साथ तो ये दोनों टेबल बनानी है। इसमें से ये पॉइंट पहले वाला हमेशा x होता, बाद वाला y, तो ये पॉइंट आपको ले लेने हैं। दूसरे में ये पॉइंट ग्राफ पे प्लॉट करो, इन सब पॉइंटों को ज्वाइन करो तो एक लाइन, इन सबको ज्वाइन करोगे तो दूसरी लाइन, दोनों एक दूसरे को कट करेंगे तो मीडियन। ठीक है। एक्सरसाइज 14.4 फर्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है नॉर्मल क्लास इंटरवल की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ आपको। फिर इसने कहा कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन लेस देन टाइप में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लेस देन टाइप में इसे कन्वर्ट करना है और ड्रॉ ओजाई बनानी है। तो जैसे लेस देन 120, लेस देन 140, लेस देन 160, लेस देन 180 और लेस देन 200। लेस देन 120 में 12 आ जाएगा, 140 में दोनों प्लस कर दो, 160 में तीनों प्लस कर दो, 180 में फोर्थ भी प्लस कर लो, और 200 से लेस में सबको प्लस कर लो। उसके बाद पॉइंट निकालो और ग्राफ पे प्लॉट कर दो। बताओ फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? सेकंड टेबल में लेस देन 38 दे रखा है, वैसे थर्ड क्वेश्चन की तरह से, और आपको ड्रॉ लेस देन टाइप हो जाए, लेस देन टाइप बनानी है तो ऐसे कैसा पॉइंट ले लो 38,0, हैंस ऑब्टेन द मीडियन वेट, और उसी के हेल्प से मीडियन फाइंड आउट करना है, और वेरीफाई द रिजल्ट यूजिंग फॉर्मूला यूज करके भी आपको
मीडियन निकाले, यानी फॉर्मूले के लिए आपको ये क्लास इंटरवल में वाली टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेस देन 38 सबसे छोटा 35 है, तो 35 से 38 पहला क्लास इंटरवल बनेगा। नेक्स्ट 38 से 40, 40 से 42, 42 से 44, और ये जो फ्रीक्वेंसी ये नहीं आएंगी, पहले में 0 आएगी, दूसरे में 3 - 0 3, फिर 5 - 3 2, उस तरह से जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन समझाया था। तो वीडियो अच्छी तरह से दोबारा देखना, नहीं समझ आए तो अगली क्लास में डाउट पूछना, फिर करके दिखाएंगे इन्हें, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कहता है चेंज मोर देन टाइप, इसको मोर देन टाइप में कन्वर्ट करना है, जैसे अभी हमने शीट पे कन्वर्ट करके दिखाया था कि मोर देन टाइप में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और फिर उसके बाद ओजाइव ड्रॉ करना है। अगर नहीं, अगर मिनिमम वेट नहीं दे रखा, ये टोटल स्टूडेंट है 35, मिनिमम वेट कोई नहीं दे रखा है, तो पहली लाइन को लेस देन 38 ही लिखोगे। उसके बाद आप सेकंड में 38 से 40, 40 से 42, आपको नहीं पता ना किसी का वेट 20 भी है या नहीं है, आप सिर्फ 36 नहीं लिख सकते इसे, यहां गलतियां मत करना बेटा। मिनिमम वैल्यू दे रखी है तो आप वो लिखोगे, अदरवाइज पहली लाइन लेस देन 38 ही डालोगे आप पेपर में। क्लियर है?